सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा मोटो के साथ आए दिन यूपी पुलिस अपने कारनामों को लेकर विवादों में घिरी रहती है। कभी गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर हो या पीड़ित को और प्रताड़ित करने का मामला, कभी पिस्तौल की जगह मुंह से ठाए ठाए बोलकर हीरो बनते दरोगा हो, या फिर कथित लव जिहाद के केस पर सुपर एक्टिव अंदाज में प्रेमी जोड़ों को पकड़कर केस करना हो, किसी पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हो, इन सब मामलों में यूपी पुलिस सदैव तत्पर रहती है। अपराध विवाद में कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, इससे यूपी पुलिस को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मैं आपका मेजबान रमाकांत गोस्वामी। हाल ही में बदायूं में पुलिस कस्टडी में हैवानियत का एक मामला सामने आया है। बाइक चोरी के संदेह में 2 मई को 20 साल के एक मुस्लिम युवक को उठाकर ले जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और कथित तौर पर बेरहमी से प्रताड़ित किया। बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है जब यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी प्रदेश में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ कई मामलों में यूपी पुलिस यूं ही सुर्खियों में रही है। हाथरस कांड हो या लिचिंग या कथित गौ तस्करी के मामले, प्रदेश में अक्सर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगते रहते हैं। हर बार एक्शन के नाम पर कुछ पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन के बाद मामला ठप पड़ जाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूरा घटनाक्रम बीती 2 मई का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदायूं में 20 साल का रियान मजदूरी के पैसे लेकर वापस लौट रहा था। रास्ते में पुलिस ने इसे बाइक चोरी के आरोप में उठा लिया। रियान के परिवार का आरोप है कि पुलिस चौकी के अंदर उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, उसे करंट लगाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा तक डाला गया। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे दौरे आने लगे, जिसके चलते बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिहान को अस्पताल में ले जाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रिहान की हालत बहुत खराब दिख रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की भाभी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रिहान को गिरफ्तार किया और बेरहमी से मारपीट और अत्याचार किए। उसके बाद जब पता चला कि गलत शख्स को उठा लिया तो छोड़ दिया। वहीं रिहान का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि उसे दौरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ा है और इस असर की वजह शायद करंट लगना है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की मां का आरोप है कि पुलिस वालों ने कस्टडी में टॉर्चर देने के बाद युवक को 100 रुपए दिए ताकि वह अपना इलाज करा सके। वहीं उसे अपनी कस्टडी से छोड़ने के लिए 5000 रुपए की घूस ली। रिपोर्ट के अनुसार परिवार ने बताया कि रिहाई के बाद युवक की तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे बुलंदशहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन जब रिहान की तबियत हद से अधिक बिगड़ी तब परिवार ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने मामले की शिकायत की। मालूम हो कि शनिवार 4 जून को युवक की मां की तहरीर पर अलापुर थाने में सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत के आधार पर प्राथमिक जांच में परिवार के आरोप सही पाए जाने के बाद एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अलापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सातों पर धारा 338, 323, 506, 147 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों के निलंबन की भी खबर है। इस मामले में बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा युवक के साथ किए गए कृत्य और रिश्वत के मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। दातागंज सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई में सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि योगी सरकार की ठोक दो की नीति की वजह से पुलिसकर्मियों को लगने लगा है कि कानून उन पर लागू नहीं होता। मुसलमानों और गरीबों के खिलाफ हिरासती हिंसा और पुलिस बर्बरता की खबरें आम है। पीड़ित के इलाज का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, जल्द से जल्द मुआवजा देना जरूरी है। उन्होंने आगे लिखा है कि पुलिस वालों पर कमजोर धाराएं लगाई गई है, क्या इन पर रासुका नहीं लगेगा? क्या धारा 307 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? जनपद बदायूं के कस्बा ककराला के वादी ने उसके पुत्र के साथ मारपीट करना, प्रताड़ित करने और उसके एनएस में डंडा डालने के संबंध में तत्कालीन चौकी इंचार्ज ककराला व 4 आरक्षियों के खिलाफ एक अभियोग थाना अलापुर में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उसके उपचार करने वाले डॉक्टर्स पहले सिविल हॉस्पिटल, उनसे वार्ता की गई। उनके द्वारा बताया गया कि इसको 6 चोटें थी, जिसमें 4 चोट सिंपल थी, 2 चोटों को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस किया गया था। उसके पश्चात वहाँ एक दिन वहाँ उनका उपचार चला। उसी दिन उन्हें उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जैन क्लिनिक में एडमिट कराया था। वहाँ जैन क्लिनिक के डॉक्टर्स से पूछताछ करने पर डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि वो उनको पेन इन एब्डोमेन था, जिसका एक्सरे कराया गया। सब एक्सरे में सब ठीक था। 2 दिन के उपचार करने के पश्चात उनको वहाँ से रिलीव कर दिया गया था। वो खुद चल के गए थे, पल्स बीपी सब नॉर्मल था। और ये एनएस के कंप्लेन व जो एनएस पे डंडा डालने के संबंध में उनको
उन्होंने बताया कि उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही उनसे इस संबंध में कोई उपचार कराया गया। वह ठीक थे और वहां से ठीक होकर चले गए थे। परिवारजनों से संपर्क स्थापित कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस अक्सर अपनी कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहती है। बीते साल ही बहुचर्चित हाथरस कांड में भी पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए थे। साल 2019 में आई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार में टॉप पर है। 2016 से 15 जून 2019 तक आयोग में अल्पसंख्यकों और दलितों के शोषण के कुल 2008 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 869 मामले अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, यानी करीब 43% अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। इन मामलों में प्रदेश में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी शामिल है। कई बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद पुलिस के साथ साथ सरकार को भी लताड़ लगाई, लेकिन इन सब के बावजूद यूपी पुलिस अपनी छवि रोज बद से बदतर करवाती जा रही है। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।